Okay, in the last lecture we have discussed regarding the atomic radius and its strength, how it changes in the group and period. In today's lecture we will see ionic radius. Ionic radius. What it is? It is nothing but the distance between center of nucleus and outermost cell in an ion. Okay, so it is the distance between center of nucleus and outermost cell, but in an ion. Okay, so what is ion? Ions are two types. One is cation, and the second one is anion. Cation is positively charged. Positively charged ion is called as cation, and negatively charged ion is called as anion. So how positively charged ion is formed? Okay, for example, take lithium. Lithium having electronic configuration 1s2 plus 1. Okay, it means that here the nucleus is in the 1s there are 2 electrons, and in the 2s it consists 1 electron. So whenever we convert this lithium into lithium plus, what happens to get this positive charge? Okay, now this lithium has to lose 1 electron. Okay, when the lithium atom got a positive charge or get a positive charge, whenever this lithium loses 1 electron, okay, why? Because whenever we say a neutral atom, it means that equal number of proton and electron. Whenever we say a neutral atom, it consists equal number of proton is equal to electron. Now what we are saying? We are saying that Li plus is formed. Okay, when this Li plus is formed, wherever the number of proton is higher than that of electron. Okay, जब भी प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा तब पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर और तभी हम कैटायन बनाएंगे. ठीक है, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि लिथियम का अगर समझो हमने Li+ में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है और हम ऐसे लिख सकते हैं ये. ओके, ये प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं कि Li+ प्लस इलेक्ट्रॉन. अभी देखो, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये अपने सेंटर में न्यूक्लियस है, जैसा है वैसा ही वैसा है. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. लिथियम हैज लूजेस इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई इट consists only a single cell, that is 1s2. It consists 2 electrons. Now this is neutral atom, and the distance between nucleus and outermost cell is called as atomic radius. इसको क्या बोलते थे हम लोग? atomic radius बोलते थे. ठीक है, अभी इधर क्या है? ये क्या हो गया है? Li+ हो गया है, Li+ हो गया है. तो अभी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल, इसको क्या बोल दिया? इसको हमने क्या बोला है? आयोनिक रेडियस बोला है. आयोनिक रेडियस करके बोला है. ठीक है, आयोनिक रेडियस करके बोल दिया. देखो, आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस. अभी एटॉमिक इन केस ऑफ कैटायन, अगर कैटायन की बात कर रहे हैं तो आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस. आयन की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम कैटायन की बात कर रहे हैं. Okay, whenever we are talking about the cation, about the positively charged ion, the ionic radius is always smaller than the atomic radius. Or we can say
smaller size than its parent atom. Okay, now parent atom कौन है? लिथियम। लिथियम की साइज से अगर हम Li प्लस की साइज के साथ कंपेयर करते हैं तो दिस कैटायन Li प्लस के ये कैटायन जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। अब इसके दो रीजंस हैं। ओके, इसके रीजंस कितने हैं? इसके दो रीजंस है। एक, रीजन कितने देखो, इसके रीजन क्या है? रीजन दो है। एक डिक्रीज in number of cells, देखो Li का Li प्लस हो गया, इधर दो सेल थी K और L सेल थी, लेकिन L सेल से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो हम L के इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर K L दो सेल थी, इधर ओनली K बचा है तो ये क्या हो गई? सेल डिक्रीज हो गई है। तो रीजन क्या है? कैटायन स्मॉलर क्यों होता है पेरेंट एटम से? एक रीजन है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। दूसरा क्या है देखो, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो अभी लिथियम की हम अगर बात कर रहे हैं तो लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। Li प्लस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन प्रोटॉन का नंबर क्या है? उतना का उतना ही है, 3। ओके, अभी इन केस ऑफ लिथियम एटम की बात करेंगे तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रहे हैं, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 3 proton attracting the 3 electron from 2 cells. Here, in case of Li plus 3 proton, the number of proton is same. Okay, but the number of electron is decreased by 1. Now, these 3 protons are attracting only 2 electrons. Now, the effective nuclear charge increases. Number of proton is same, but number of electron is changes. It means that effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? Okay, the attractive force experienced by the electron present in the cell. It is called as effective nuclear charge. This effective nuclear charge now in case of lithium plus increases. Why? Because number of electron increases, number of proton remains same. Okay, now these 3 protons attracting only the 2 electrons which are present in the 1s, not in the 2s also. Okay, so that's why, okay, this is the reason because of what cation is always smaller than the parent atom. Always smaller than the parent atom. One, decrease in the cell, number of cells, and increase in the effective nuclear charge. Increase in the effective nuclear charge. Now, second type of ion which we are going to discuss, that is anion. Anion, a negatively charged ion. Negatively charged ion is found when कब बनता है? फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है 1s2 2s2 2p5। तो सिचुएशन क्या है? ये है न्यूक्लियस, उसके बाद ये 1s, उसके बाद ये 2s, उसके बाद ये 2। ठीक है, कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन है। ये हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 बन जाएगा। सेंटर में 9 प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। नाउ 9 प्रोटॉन attracting how many electron, 9 electrons, how many electrons, 9 electrons। Okay, 9 electrons, but in case of F minus, these 9 protons attracting 10 electrons, how many, 10। So what happened now, if we observe here, protons are 9, electrons are 9, here protons are 9, electrons are 10। Okay, so whenever an ion is formed, an extra electron is added into same cell, extra electron added into same cell, and the electron is added into that cell in which already electrons are present, negative charge is present. So this electron which are present in the atom and the extra added electron may experience repulsive forces, may experience repulsive forces। देखो अब इधर 5 ऑलरेडी है, इसमें हम 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस आपने कम कर दिया, सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस के बीच का अगर हम डिस्टेंस उसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस को लाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रिपेल हो जाएंगे। तो रिपेल होने से क्या हो जाएगी, इस वो रिपल्शन बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है जिसकी वजह से साइज बड़ी हो जाती है। ओके, दूसरी चीज क्या है, effective nuclear charge expressed by outermost electron is decreases। Why? Because number of electron increases। अभी इधर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, बॉन्ड कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, 9 प्रोटॉन अट्रैक्टिंग 9 इलेक्ट्रॉन, बट now 9 proton attracting 10 electron means that the effect of this attraction will decreases। Okay, and that's why what we can say, an anion is always bigger or larger, okay, bigger or larger in size than parent atom। Why it is larger or bigger? Reason क्या लिखोगे आप? Reason due to decrease in effective nuclear charge, effective nuclear charge। So they ask one more question, that why sodium is having Na plus having smaller size than Na। क्वेश्चन पूछते हैं, एक सोडियम का कैटायन स्मॉल होता है सोडियम से, गिव रीजन। ओके, या फिर दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आता है कि Cl minus has larger size, ionic size than Cl। ओके, पेरेंट या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं why cation is smaller than parent atom और why anion is smaller than parent atom। parent atom से cation छोटा क्यों होता है और anion बड़ा क्यों होता है, इसके रीजन दे। ओके, तो रीजन तो मैंने बता दिए हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। Okay, we will move for the trend of this
इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होता है इसकी बात करें, ठीक है। कैटायनिक आयोनिक रेडियस की बात करेंगे हम इन ग्रुप में अगर सोचते हैं तो कैटायनिक रेडियस की क्या सिचुएशन है। सो कैटायनिक रेडियस इन ग्रुप इंक्रीजेस विद increase in atomic number. Like atomic radius, cationic radius also increases with increase in atomic number. And anionic radius की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, anionic radius की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, increases with increasing atomic number, दोनों सेम ही होता है। ओके, तो देखो आपका ये प्लस है, ये प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, कैल्शियम प्लस है, कोई भी ले लो कि एवरी टाइम क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सेल रहेगी। लिथियम से सोडियम में जा रहा है, सोडियम से पोटेशियम में जा रहा है, पोटेशियम से रुबिडियम में, रुबिडियम से कैल्शियम, तो एक सेल तो एक्स्ट्रा है ही। ओके, तो कैटायन की बात करोगे तो वो भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। एनायन की बात करोगे कि क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, इसकी अगर बात करते हो माइनस की, तो इसमें भी क्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालोगे तो भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो सेल की साइज ऑलरेडी एक सेल एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका साइज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो नो डाउट इन द ग्रुप आइदर कैटायनिक और एनायनिक रेडियस दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द ionic radius. Now if you observe some of the ions, they may be cation or anion. For example, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, N3 minus, then O2 minus and F minus. Okay. What is the condition? Sodium having atomic number 11. सोडियम का atomic number कितना है? 11 है। लेकिन Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं, क्योंकि 1 लॉस हुआ है, 1 चार्ज आ रहा है। इसका atomic number है 12, लेकिन +2 चार्ज है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ओके, इसमें कितना 13 है, लेकिन 3 + 4 जा रहा है तो क्या हो गया, वो 10 हो गया। Na का एटॉमिक सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन 3 - 4 जैसे मतलब 7 में हम क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 10 हो गए। ऑक्सीजन का 8 है, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो ये भी 10 हो गए। क्लोरीन में 1 ऐड किया तो ये भी 10 हो गए। ये और एक कम इधर नियॉन भी 10 है। देखो अभी ये जो सभी कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम हमने लिखा है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ओके, बट डिफरेंट नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, इसमें 11 है, 12 है, 13 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। ओके, so the neutral or ionic species, the neutral or ionic species which having same number of electron but different magnitude of nuclear charge, क्या लिख रहा हूं मैं, the species having, अलग तरीके से लिखता हूं, this species either cation, anion or neutral atom or molecules species having same number of electrons, same number of electron but different magnitude of nuclear charge are called isoelectronic species. This is very important concept. This is very important concept. What I am telling? I am telling about the isoelectronic species, and the definition is the species. They may be cation, anion, neutral atom or neutral molecules. Okay, or group of atom carrying positive or negative charge. This species having same number of electron but a different magnitude of nuclear charge are called as isoelectronic species. That is what I am telling. These all contains equal number of electrons, that is 10, but the magnitude of nuclear charge, that is proton, this carries 11, this carries 12, this carries 13. Here there are 13 positive charges, but this carries 7, this carries 8, this carries 9, and this carries 8. So they have different nuclear charge, magnitude of nuclear charge, that is number of proton is different, and such a species, such a atoms, such a ions are called as isoelectronic species or isoelectronic ions, isoelectronic atoms, molecules. Okay, whatever you are considering. So this is regarding the isoelectronic atoms and isoelectronic ions. Okay. Now we will move for the next property. Next property is called as ionization. Enthalpy or energy. Ionization enthalpy or ionization energy. Okay. So what is ionization energy or ionization enthalpy? Okay. The minimum amount of energy required to remove
Okay, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from an isolated gaseous state atom. Okay, so from isolated gaseous state atom, okay, is called as ionization enthalpy. It is called as ionization enthalpy. So what we can write? We can write a definition for this. The minimum amount of energy required to remove an electron and remove most loosely bonded electron from isolated gaseous state atom is called as ionization enthalpy or ionization energy. Okay, so what is trend of this ionization enthalpy and how it changes with the group and period we will discuss in the next lecture. Thank you.